बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले हो ਤੁਸੀਂ किदां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मैंने कहा आज ना कोई मैं शॉर्ट सा खाना बनाती हूँ लेकिन बनाती बड़ा मज़ेदार सा करके कि उसको मैं ना एक एक क्या कहते हैं वीआईपी बना देती हूँ हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा आम सा खाना भी होता है, मैं उसको ना ज़रा सोने से बर्तनों में डाल के और ज़रा थोड़ा सा स्पेशल करके तो वो बड़ा ख़ास सा लगने लग जाता। तो बाबा जी सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग हुई है नाश्ते से हुई है, तो फटाफट नाश्ता मैं एक ही भांडा लिया, मैं क्या ओहदे विच ही सबके अंडे डाल के ना एक ही दफ़ा में बना देते हैं। वो कि एक एक च बना के कड्डो पाओ, फिर वो देर लग जाती, डबल ट्रिपल टाइम लग जाता। तो बाबा जी बन गए अंडे। तो एक एक इसमें से कटिंग करके ना मैंने सबके प्लेटर रेडी किए। सुबह सुबह ही एक बिस्किट क्रीम वाला रखा, चॉकलेट वाला अंडा और थोड़ी गाजरें, सैलड और चेरी टमाटर रखे, और एक एक मैंने ये सिंपल जो है ना ब्रेड जो है वो सैंडविच मेकर में टोस्ट कर दिया। ठीक, तो ये जी नाश्ता मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो बच्चे माशाल्लाह करते, बेटा अभी बड़ा जो है ना वो ब्रश करके आ रहा है, ये नाश्ता करने लगे। जो आता जाएगा वो नाश्ता करके चला जाता है, तो मुझे यही होता है। तो तैयार हुए, आज तो हो गई तोए नहीं करनी लेकिन तो कर देती। मेरी अम्मी कहती हर वक्त मेरे को तोए करांदे मसलन मैं आप लोगों को हर कामों में बोलती रहती हूँ। अच्छा, फिर इन्हें मैं छोड़ने गई तो कहते मम्मा आप छोड़ के आए हैं। तो बस आ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੰਗੇ ਨੂੰਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇਪਨ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸੀ ਦੇਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫੀਆਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੇਚ ਫੇਕ ਕੱਸਣ ਵਾਲੇ हैं। तो ये जी फिर बच्चे चलते गए। मैं क्या अज चल थानू चलना दिखानी आ भी चली जाओ जिंदगी का एंड तो हो ही जाना है। तो ये जी स्कूल आ गया बच्चों का, माशाल्लाह यहाँ पे सी ऑफ किया। अगला स्कूल साथ वाला ही बेटी का है एक ही स्कूल है, लेकिन वो इस गेट से दूसरे गेट से। फिर माशाल्लाह घर आई तो अस्सलाम वालेकुम कहा मैंने। तो फिर ये घर में कोई हो या ना हो तो मैं लाजमी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहती हूँ, क्योंकि इससे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि घर में कोई हो या ना हो तो घर आते ही अस्सलाम वालेकुम कहा करें, यानी सलाम लिया करें। तो मफ़हूम ये है। तो मैं जी चाय बनाई, 1000 mg की चाय है, पत्ती और स्टीविया वाली चाय है, इलायची डाली, ये मेरी 1000 mg की चाय होती है। तो मैं बड़े सुकून के साथ मैंने कहा आज मैं यहाँ पे खड़े होके चाय इंजॉय करती हूँ। तो गाड़ियाँ ऐसे आती जाती हैं, लोग ज़ाहिर ड्यूटी पे जाते हैं आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे किसी ने बड़ा प्यारा कमेंट किया कि आप यहाँ पे रश ही नहीं नज़र आता। मैंने कहा यहाँ पे हर बंदा काम करता है, सुबह सुबह अपने कामों पे सारे लोग निकल जाते हैं, तो ये नहीं एक डिसिप्लिन है। तो आबादी भी ज़ाहिरा साबे की है यहाँ पे लेकिन पाकिस्तान में वो कहती आप सुबह सुबह ही जो भी निकलो गलियाँ भरियाँ हुई हैं। तो भाजी उत्थे फिर तुहानू पता ही है, जब एक एक घर में हम इतनी फैमिली रहती हैं पाकिस्तान में, हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। हम खुद 4-5 फैमिलियाँ एक ही घर में रहे और बड़े भी हुए कि मेरी बाजी की शादी भी हो गई हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे हैं। तो फिर गलियाँ भरनियाँ ही हैं अभी एक घर में इतने माशाल्लाह लोग हों। तो ये फिर मैं घर आई, घर आके मैंने फ़ौरन काम नहीं किया, कुछ घर के काम निपटाए, सारा कुछ किया। ये तो बच्चों के आने में कुछ वक्त रह गया, तो मैं फिर खाना बनाने लगी। मैं कि चलो आज शाम में ना फ्रेश खाना देती हूँ। तो बेटी ने आके फ़ौरन से चले जाना था, तो पास्ता पड़ा था वो खा के वही चली गई थी। तो फिर इसलिए ना मैंने खाना कोई दोपहर में नहीं किया कि मैं बनाऊँ। ज़्यादा होता है कि इनके बाबा ने आना होता है और बेटी ने तो चलो बनाऊँ, तो उसके लिए था, तो उन्होंने आना नहीं था। तो भाजी पता लग गया उन्होंने किन्होंने हम औरतें कहती हैं ना अपने हस्बैंड को उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ये करना है। तो बाबा जी बस उनके लिए फिर शाम में ही खाना। अच्छा, ये जी प्याज काटा, थोड़ा ऑयल डाला, हाफ़ कप ऑयल मैंने डाला होगा। तो फिर इसमें एक प्याज थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा ब्राउन हो गया। मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। फिर बस इसको थोड़ा सा मिक्स किया। तकरीबन एक 30-40 सेकंड में जो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो खुशबू छोड़ देता है। हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला, थोड़ी सी मिर्च डाली, क्रश चिल्ली डाली और ज़ीरे का पाउडर, धनिए का पाउडर डाला, हल्दी मैंने डाली। हल्दी ज़्यादा मैं सब्ज़ी में डालती हूँ, पीली सब्ज़ी अच्छी लगती हो। यहीं पे मैंने आज गरम मसाला भी डाल दिया और यहीं पे मैंने काली मिर्चें भी डाल दी, लेकिन आप यहाँ पे ना डालें। यानी काली मिर्चें जो है ना वो शुरू में ही सालन के डाल देना, तो सालन काला काला हो जाता है। लेकिन अभी ये देखिएगा एंड पे इसकी बड़ी खूबसूरत सी शक्ल आ जाएगी। तो ये जी बाबा जी मैंने, मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम के करीब चिकन है।
मैंने ये इसमें डाला और अच्छी तरह मैंने भून लिया। मैंने भून के सारा कुछ करके ये फाइनल आपको दिखा रही थी। अब मैं ना इसको इसमें पानी डालूँगी ताकि ये जहाँ गल जाए है। इसमें गोभी डाली, तकरीबन इसको मैंने फुल्ली गलाना है क्योंकि गोभी जल्दी बन जाती है भाप में। तो बस इसमें 1 कप पानी डाला और इसको मैंने ढक दिया, विसल नहीं लगाई, ऐसे ही चिकन हो जाएगा। अच्छा, उधर फिर मैं गोभी ना कुछ मेरे पास पहले कटी पड़ी हुई है और ये एक काटने वाली थी, तो बस ये मैं हाथ से जो है ना पहले इसके जो है ये फूल उतार लेती हूँ, फिर मैं इसको छुरी से काट लेती हूँ, ईजी होता है। जो साइडों वाले पत्ते होते हैं वो भी मैं हाथ से ही उतार लेती हूँ। बस ये मैंने थोड़ी सी गोभी को बारीक बारीक काटा क्योंकि मुझे गोभी जो है ना वो घुली घुली पसंद है, तो लेकिन उनको ना खड़ी खड़ी पसंद है, तो उनके लिए मैंने आज खड़ी खड़ी नहीं बनाई, मैंने घुली घुली बनाई क्योंकि वो जैसी भी बनाओ खा लेते हैं। लेकिन मैं जब खड़ी खड़ी हो तो मुझे ज़रा होता है कि नहीं घुली होनी चाहिए थी हैं, तो इसलिए फिर मैं घुली बनाती हूँ। तो मैंने ज़्यादा ही बारीक सी काटी और बाकी सारी उसमें हम घोल लेंगे हैं। तो जे ना भाजी ਤੁਹਾਡੇ को खुले तो तुसी आराम ना उत्तों सोटे ना इदा इदा क्रश करो तो गोभी उस वक्त भी घुल जाती है। तो ये धो के मैंने अच्छी तरह रखी है। बस खुले पानी में चीज़ में डाल के ना सब्ज़ी को धोएं, फिर ऐसे निचोड़ के रख दें तो पानी ड्रेन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लगा कि चिकन जो है ना वो टेंडर हमारा हो गया हुआ है। बस माशाल्लाह से ये देखे पानी भी ड्राई हो गया है। तो इस स्टेज पे ना मैंने जो गोभी को डाल देना है। 1 किलो के करीब मेरे पास गोभी है, वो डाल दी है। ये अपने ही पानी में पकेगी। यहाँ पे कोई भी सब्ज़ी जब चिकन मटन में डालते हैं आप लोग, उस सब्ज़ी के हिसाब से फुल डन करना तो करके तो उसको मिक्स करके हल्की आग पे छोड़ दें तो वो सब्ज़ी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। तो पाजी आपको पता है कि सलीका जी के लंगर खाने में सलाद जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। सलाद के बाद बगैर कंप्लीट नहीं होता खाना। तो मैंने जो है ना सैलड जो है वो मुझे लब्बा मैं दिखाती हूँ फ्रिज से, वही मैंने काट लिया। बस इसको मैंने स्लाइसिस में अच्छी तरह जो है ना वो काट लेना है। मैंने कहा चलो आज जी कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर लिया जाए, इन्नी देर हो गई बेचारी ने दिखाया नहीं, लेकिन ख़राब तो थोड़ा ये भी हो गया हुआ है। ज़ाहिर पाकिस्तानी जो है ना हमारे खाने बनते हैं, जैसे हमारा जैसे खाने का काम है। तो अगर आप कहेंगे एक ही चीज़ सालों चले तो ये नहीं हो सकता ना पांडे सालों चल सकते हैं, वो भी घिसेंगे। नॉन स्टिक है तो नॉन स्टिक का उसका मटेरियल भी उतरेगा क्योंकि हमने भूनना होता है, हमने रोज़ कटिंग करनी होती है, हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे एवोकाडो मैंने कहा ये इसमें डाल लेती हूँ। आज ये 2 ही सैलड है, सलाद के पत्ते और एवोकाडो। बस इसको मैंने ऐसे निकाल लिया और चम्मच से इसको निकालने तो बड़ा अच्छा तरीका है ये इसको निकालने का। तो इसके स्लाइसेस मैंने काट लेने हैं, बड़ा मज़े का लगता है। मैं तो वैसे ही इसको एक निकालते निकालते ही काटते काटते ही खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये खाना, नाश्ते में भी और वैसे भी। तो इसको बारीक बारीक स्लाइसिस में आप लोगों ने काट लेना है। तो बाबाजी दोनों को फिर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सलाद आप लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर करें। एक तो ये होता है कि जब आप पहले सलाद खा लेते हो तो फिर पेट भी भर जाता है थोड़ा सा आपका, पहले पानी पीने से, ये सलाद खाने से फिर खाना जो है ना वो कम खाया जाता है। तो आपको फिर ये है कि तुसी कहंदे हो असी मोटे हो गए आ हो गए, तो फिर इस तरह भी ज़रा कंट्रोल फूड हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं ना आपको बताती हूँ कि मैंने ना किस सिचुएशन में जो है ना वो फटाफट से खाना रेडी किया। मुझे ना बुखार है, बुखार भी आप समझ लें कि मुझे 103 तक तो होगा लाजमी, लेकिन मैंने खाना रेडी किया किसके लिए? अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। बताने का मकसद ये है कि माँ बीमार हो, उसको कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो, वो ज़हनी तौर पर भी डिप्रेस हो, कुछ भी हो, लेकिन उसने अपने बच्चों को पका के खिलाना ही खिलाना है। और दूसरा एक और बहुत प्यारी सी बात मैं शेयर करूँगी कि जब मैं बीमार होती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं बीमारों जैसा बोलूँ। हालांकि वो निकलती है थोड़ी सी वॉइस आपकी चेंज हो जाती है जब आप बीमार होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल ही बात करूं, मैं बिल्कुल सही बोलूं, लगे ना कि बीमारी नहीं। मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा जो है ना वो सही रहूं, बीमारी में भी मुझे ऐसे हो कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ है। तो मैं यही कहती हूँ कि मैं सही हूँ, कोई बात नहीं। वेदर आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड है, सभी जो है ना हर दूसरा बंदा बीमार है, इधर हो रहा, तो इस वजह से ना एक्चुअली गलती मेरी होगी। लास्ट जब सीज़न था ना तो आप बिलीव करें कि मैं एक दफ़ा भी बीमार नहीं हुई, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर करके बाहर निकलती थी। कल तो मैं माशाल्लाह ठीक रही, लेकिन आज जो मैं उठी हूँ तो मुझे बड़ा फीवर और बड़ा तबीयत खराब और फ्लू तो पता नहीं की अखा च दर्द, सिर च, जो भी बुखार की अलामत होती है। बुखार जरा तुहानू पता 5-6 चीज़ा लैके आंदा, तो उस वजह से तो अभी इतने फीवर के बावजूद बताने का मकसद दूसरी बारी दस रही कि ये है कि माएँ जो हैं वो अपने आराम को तरजीह नहीं देती,
सिर्फ अपने बच्चों की खातिर बस। उसको अपने बच्चे जो है ना वो बड़े अहम होते हैं, वो बच्चों के लिए लड़ मर जाती है, इस दुनिया से सब कुछ सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चों के लिए। बच्चे जो है वो हमारी ही नीड होते हैं, हमें चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमने फिर ख्याल भी करना होता है। और हम उन्हें जतला नहीं सकते कि असी तुहाडे वास्ते आ किया, साडा फर्ज सी, अल्लाह ने हमें मुंतखब किया। और दूसरी एक बड़ी ख़ास और इसमें बात कहूँ कि जब भी हम कोई भी अच्छा काम किसी के लिए भी, चाहे औलाद के लिए, शोहर के लिए, रिलेटिव्स के लिए, बहन भाइयों के लिए, लोगों के लिए, मोहल्ले वालों, किसी के लिए भी कोई काम करते हैं ना, जब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है, फिर हमें किसी से कोई गिला नहीं रहता। इवन अपनी औलाद से भी गिला नहीं रहता कि जी वो हमें पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें जब हमारी क्लियर हो जाती है ना, तो हम बड़े सुकून में आ जाते हैं। तो भाजी बस आप देखो जी, ये हो गए हैं पेड़े। मैं कहनी तुसी कहंदे हुणे इन्ने बुखार च भी अजीब इन्नी चलदी यकीन करो मैं ऐसी ही हूँ। अच्छा ये मैंने पेड़े निकाल लिए हैं, और ये जी क्या कहते हैं, मैं जो हमारी अम्मियों का तरीका है, एक पेड़े को बेला और बेलन किया साथ यूज़, वैसे हाथ से भी आती है पकानी है, बस आबाद सी पड़ गई हुई है। तो लेकिन जब ये जनून सा होता है ना कि नहीं जी हूँ हाथ नहीं पकाओ रोटी, तो फिर मैं हाथ से भी बना लेती होती हूँ। तो बस ये तंदूर पे डाली है। हर दफ़ा ही कोई नए होते देखने वाले तंदूर का पूछते हैं, तो मैंने डिटेल वीडियो तंदूर की डाली हुई है, यहीं से ही मैंने लिया है, तो वो आप लब लें। उसका नाम है तंदूर आ गया, तंदूर आ गया बाय सलीका कुकिंग फूड लिखेंगे यूट्यूब पे या फेसबुक पे तो आ जाएगी। हैं एक रोटी उठा के तंदूर के अंदर डाल दी है, वो देखे माशाल्लाह फूल गया, ऊपर दूसरी डाल दी, बस इतना ही इसका टाइम होता है, नीचे वाली उतने में पक जाती है। ये रोटी निकाली, साथ साथ मैंने कहा इसको ना मैं मक्खन से ना चोपड़ लूँ, रोटियाँ चोपड़ी अच्छी लगती, तो बस बच्चे जो है ना वो फिर शौक से खा लेते हैं। तो बस ये साथ साथ चोपड़ी की रोटियां डालती गई, तो उधर दम पे मैंने सालन रखा हुआ है। इसी तरह होता हम औरतों का कि सालन दम पे रख दिया, साथ रोटी बनाने लगे, तो काम जो है ना वो आसान हो जाता है। तो बस इधर से मैंने ढक्कन उठाया, मैंने कहा चलो देखती हूँ कि बाबा जी खाना कितना तैयार हो गया है। हमारा गोभी चिकन माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया है और मज़े का बना है। बस इस स्टेज पे आप लोग धनिया भी डाल दो, ऊपर गरम मसाला भी डाल दो। मैंने सारी चीज़ें आज भी डाल दी थी, धनिया फिर मुक गया है यहाँ छोटी बेटी को कहा, स्कूल से आगे हुए हैं ना ये माशाल्लाह, कि आप प्लेटें निकालो। प्लेटें ये बड़ी सबसे नीचे होती है, उससे छोटी ऊपर ऊपर ऐसे करके, जैसे हमारा एक तरीका होता है प्लेटों को जगह कम है तो ऊपर नीचे रख देनी होती है। तो ये उसने निकाली शौक शौक से माशाल्लाह। कल तो इसने ना बर्तन माशाल्लाह इतने, मेरी छोटी बेटी ने धोए, खुद ही ख्याल किया। मैं कहती हूँ बच्चों से काम ज़रूर कराएं, बच्चों को काम करने की आदत होगी। बच्चे माशाल्लाह इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं जब बच्चे अपना शुरू से ही काम खुद करते हैं। तो ये जी भाजी मैं भी छोटी होंदी भांडे धोंदी सी मेरी अम्मी ने मेरी ना बर्तन शाम के धोने की ड्यूटी लगाई हुई थी और मुझे आज तक बर्तन धोना इतना पसंद है ना कि छड़ गला दो। अच्छा सभी को मैंने ना रोटी के ऊपर ही सालन रख दिया और सैलड ऊपर ही डाल दिया। मैं कहा लो जी इत्थे एक ही प्लेट ते पाओ ते कम मकाओ। तो मैं अब इनके रिव्यू देखती हूँ कि क्या कहते हैं ये खाने के बारे में। रिव्यू तो दो कैसा बना खाना। डिलीशियस C'est parfait, délicieux et bien joué, c'est trop bon. Non. आप बताएं। अच्छा जी अभी मैं एक बाइट लेके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Trop délicieux, mais délicieux. अच्छा बना, ये देखें मज़ेदार सा। ये एक बाइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत मज़ेदार बना। चिकन गोभी, कोई भी चीज़ में चिकन मटन डालो सब्ज़ी में वो मज़ेदार बनती है। तो बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा बना। और सैलड सिंपल सा अच्छा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नहीं कहना, क्योंकि इस तो बाद भी कुछ हैगा ये खाना खाते हैं फिर देखते हैं। बाबा जी इसके बाद जरा कोशा हुआ ही कोशा वही 1000 mg की 2 दफ़ा चाय बना दिया। देखें आपको तो सिर्फ 2 दफ़ा चाय दिखाई है ना, हुण तुसीं इन्हां कोई इन्नी चाह बस चाह जिच नहीं हैगी वो चाह ही नहीं है। तो ये जी चाय बनाई डाली, तो ये यहाँ पे आ गई स्पेशल सी जलेबियाँ, मेरे हस्बैंड लेके आए, तो बड़ी मज़ेदार सी। मैं कहनी कि छड्ड गल्लां दो
तो इसको देख के और साथ चाय के साथ दिल इतना खुश हुआ ना, जलेबियों को देख के। मुझे मिठाइयाँ जलेबियाँ मुझे बड़ी पसंद है, मैं बहुत लाइक करती हूँ ऐसी चीज़ें जो तक मुੱਕ ना जावे। मेरे दिमाग में हुलबुली सी मची रहती है कि जलेबियाँ पईयाँ, ये मिठाई पई, वो खानी ये चीज़ें मुझे पसंद। अच्छा, मेरी अम्मी को भी जलेबियाँ बड़ी पसंद थी और मेरी अम्मी बहुत जलेबियाँ खाते थे हैं। अच्छा, जितनी मैंने और मेरे हस्बैंड ने अभी खानी थी तो उतनी निकाली चाय के साथ। मैंने कहा तुसी चुक्को चाह, मैं उठाती हूँ जलेबियाँ। चलते हैं ड्राइंग रूम में, इंजॉय करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।